उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट पकड़े गए हैं। पाकिस्तान को ये खुफिया जानकारी भेज रहे थे। गगनयान और ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारियां इन्होंने भेजी थी। तो मोबाइल से अहम सबूत भी यहां पर बरामद किए गए हैं। यूपी एटीएस ने आगरा से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद के चार्जमैन रविंद्र कुमार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। रविंद्र आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को फैक्ट्री से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके सूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह तो नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 2 आईएसआई एजेंट्स को यहां पर आगरा से गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद? हाँ बिल्कुल साहिल, देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा से जो एटीएस ने गिरफ्तारी की है वो बड़ा उपलब्धि मानी जा रही है, चूंकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत था रविंद्र, वो उत्तर प्रदेश की चाहे खुफिया सूचनाएं हैं, प्रदेश भारत की जो खुफिया सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाता था। आईएसआई जो एजेंट है नेहा शर्मा, उसके संपर्क में था। हालांकि फेसबुक के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी और नेहा शर्मा ने उसको पैसों का लालच दिया, पैसों के लालच के साथ साथ और कई वायदे किए, जिसके बाद से वो उसके जाल में फंस गया और कहीं ना कहीं जो सूचनाएं थी, जो खुफिया सूचनाएं थी, देश को जो नुकसान पहुंचा सकती थी, वो सूचनाएं नेहा शर्मा साझा करने लगा। कहीं ना कहीं एटीएस ने इसकी खोजबीन की। हालांकि कई इनपुट मिले थे उसको। इनपुट के बाद से रविंद्र को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला, कई चीजें ऐसी मिली जो संदिग्ध थी, जो आईएसआई के संपर्क में रहना दर्शा रही थी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो उससे पूछताछ में जो नीलाब्जा चौधरी एटीएस की एडीजी हैं, उन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए। पूछताछ में जब बातचीत हुई रविंद्र से तो उसने बताया कि जी बिल्कुल, मैं पहले डरा हुआ था, लेकिन जब नेहा शर्मा ने पैसे के साथ साथ और भी कई चीजों का लालच दिया तो मैं उसके जाल में फंस गया और जो भी खुफिया सूचनाएं थी वो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं नेहा शर्मा को देता रहा, जिसके बाद से और भी कई ऐसी चीजें हैं जो खुलासे होते रहे। और उसके पहले भी 2 जो एजेंट थे वो गिरफ्तार किए गए थे उत्तर प्रदेश से, और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण एटीएस की गिरफ्तारी मानी जा रही है। साहिब बिल्कुल नंदन, और गगनयान और ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारियां ये साझा कर रहा था पाकिस्तान के साथ, जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। और साथ ही साथ अब ये भी माना जा सकता है कि जब इन एजेंट्स की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है, इनसे पूछताछ में कई और ऐसे नामों के भी खुलासे हो सकते हैं जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसके संपर्क में, चूंकि जो भी आईएसआई एजेंट होता है जब किसी एक आदमी को टारगेट करता है तो उसके माध्यम से और कई लोगों को टारगेट करता है कि अलग अलग चीजें उस तक प्रोवाइड होती रहें। और यही रविंद्र के साथ भी हुआ। रविंद्र चूंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत था तो कई सूचनाएं ऐसी थी, जैसे गगनयान या फिर ड्रोन से संबंधित सूचनाएं थी, जो कि नेहा शर्मा से साझा करने लगा। उसके माध्यम से एटीएस भी पता करने की कोशिश कर रही है कि रविंद्र के जो संपर्क में और भी कई लोग ऐसे होंगे जो नेहा शर्मा से जुड़े होंगे, पैसों के लालच में या फिर तमाम ऐसी गतिविधियां हैं उसके लालच में। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का भी पता लगाने के लिए एटीएस लगातार काम कर रही है, पूछताछ रविंद्र से कर रही है और रविंद्र से पूछताछ में कई खुलासे भी किए हैं। हालांकि अभी तक एटीएस ने और भी खुलासे नहीं किए हैं, चूंकि ये काफी सीक्रेट मामला है और अभी वर्तमान समय में एटीएस इसको खुलासा नहीं कर सकती है जब तक पुख्ता सबूत एटीएस के पास ना आ जाए। तो एटीएस पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है और कौन कौन से लोग संपर्क में थे आईएसआई के, उसके लिए काम जारी है एटीएस की। जी चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।